नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पावन और अद्भुत ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का दिन असाधारण है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की, उन 24 घंटों की जो आपके जीवन को हिलाकर रख देंगे। ये 24 घंटे केवल समय नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान महाकाल का तांडव है। और जब महाकाल का तांडव होता है तो फिर संसार का हर नियम बदल जाता है। दोस्तों, यह मत भूलिए कि जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो भक्त की झोली में वरदान बरसते हैं, और जब महादेव रुष्ट होते हैं तो पापियों का विनाश निश्चित हो जाता है। आज का दिन ठीक वैसा ही दिन है जब महादेव की तीसरी आंख खुलने को है, और जब उनकी तीसरी आंख से ज्वाला प्रकट होती है तो न केवल आपके शत्रु बल्कि उनके पीछे छिपी हर बुरी शक्ति, हर षड्यंत्र और हर संकट चूर चूर हो जाता है। अगले 24 घंटे में जो दृश्य आपके जीवन में आने वाला है वह केवल एक परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि एक पूर्ण पुनर्जन्म जैसा होगा। ऐसा प्रतीत होगा मानो आपके जीवन से अंधकार हटकर नया सवेरा आ गया हो। कहते हैं ना, जब महादेव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड कांपता है। उसी तरह अब आपके जीवन में वे तांडव करने वाले हैं जिससे आपके शत्रु थर थर कांपने लगेंगे। दोस्तों, आज आपकी कुंडली में ऐसा शुभ समय बना है जो जीवन में केवल एक बार ही आता है। आपके जीवन में तीन शक्तिशाली योग एक साथ बने हैं। यह संयोग अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। धन लक्ष्मी योग, शत्रु विनाश योग और गजकेसरी योग का यह मिलन आपके लिए ऐसा वरदान लेकर आया है जिसे समझ पाना सामान्य बुद्धि के लिए कठिन है। धन लक्ष्मी योग आपको अपार संपत्ति, अकल्पनीय धन लाभ और सुख संपन्नता प्रदान करेगा। शत्रु विनाश योग आपके शत्रुओं का अंत कर देगा, चाहे वे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। और गजकेसरी योग आपको ऐसा सम्मान दिलाएगा कि लोग आपकी बातों को सुनकर चकित रह जाएंगे। याद रखिए, जब किसी का पाप घड़ा भर जाता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। वही समय अब आपके शत्रुओं के लिए आ चुका है। उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आने वाला है, और महादेव ने स्वयं निर्णय लिया है कि अब न्याय होगा। महादेव का आदेश शनिदेव तक पहुंच चुका है, और अब शनिदेव अपने न्याय की गदा से आपके जीवन के हर अन्याय को समाप्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप इन 24 घंटों में विशेष सावधानियां रखें, क्योंकि जितनी बड़ी कृपा आपको मिलने वाली है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होगी। भगवान जब वरदान देते हैं तो भक्त की निष्ठा और संयम भी देखते हैं। इसीलिए आपको यह जानना होगा कि कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके लिए बनी इस महाकालीन योजना को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आज का दिन निर्णायक साबित होने वाला है। प्रेम संबंधों में अचानक नया मोड़ आएगा, स्वास्थ्य में नई ऊर्जा का संचार होगा, धन और करियर में अप्रत्याशित अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, पारिवारिक जीवन में शांति और प्रेम का वातावरण बनेगा, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर ऐसी शक्ति का अनुभव होगा जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुई। आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन के किस हिस्से में कौन सा बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और सबसे खास, हम आपको वह दिव्य उपाय भी बताएंगे जिससे आप इस आशीर्वाद को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने दिल से एक प्रार्थना कीजिए। हाथ जोड़कर महादेव को याद कीजिए। कहिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने समुद्र मंथन में अमृत दिया, वैसे ही मेरे जीवन में अमृत बरसा दीजिए। मेरे सारे संकट दूर कर दीजिए और मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखाइए। याद रखिए, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो महादेव तुरंत सुनते हैं, और आज की घड़ी वही है जब आपकी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, यही है इस दिव्य यात्रा की शुरुआत। अब हम धीरे धीरे आपको ले चलेंगे उस मार्ग पर जहां हर कदम पर आपको महादेव के चमत्कार का अनुभव होगा, जहां आपको लगेगा कि वास्तव में भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की घड़ी वह अलौकिक क्षण लेकर आई है जहां तीनों शुभ योग, धन लक्ष्मी योग, शत्रु विनाश योग और गजकेसरी योग मिलकर आपके जीवन की उलझी हुई गांठों को एक एक करके खोलने वाले हैं। यह केवल ग्रह स्थिति नहीं,
यह महादेव की वह दिव्य योजना है जिसमें आपके भाग्य के पन्नों को नए अक्षरों से लिखा जा रहा है। जब ईश्वरीय योजना चलती है तो साधारण नियम टूटते हैं, रास्ते स्वयं बनते हैं, और जो काम वर्षों से रुक गए थे वे अगले 24 घंटों में चमत्कार की गति से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि समस्याएं समाप्त कैसे होती हैं। जब धन लक्ष्मी योग प्रबल होता है तो ब्रह्मांड आपके चारों ओर समृद्धि का चुंबकीय आवरण रच देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश से सिक्के बरसते हैं, बल्कि यह कि आपके प्रयासों से जुड़ी बाधाएं हटती हैं। आपका नाम सही लोगों के कानों तक पहुंचता है। अन्न देखे दस्तावेज अचानक मिल जाते हैं, पेंडिंग पेमेंट क्लियर हो जाते हैं, और जिस दरवाजे पर आप बार बार दस्तक दे रहे थे उसी दरवाजे की किवाड़ भीतर से खुलती हुई सुनाई देती है। यह योग आपकी आय की धमनियों में जाम को साफ करता है। अटका कमीशन, रुका रिफंड, लेट हो चुका सैलरी एरियर या पुराना उधार, इन सब पर गति का प्रकाश पड़ता है। आप देखेंगे कि कोई पुराना मित्र, ग्राहक या अधिकारी स्वेच्छा से आपसे संपर्क करता है और कहता है आपका काम हो गया है, बस औपचारिकता भर है। यही है धन लक्ष्मी योग का जीवंत स्पंदन जो अगले 24 घंटे में आपके आसपास लहराने वाला है। शत्रु विनाश योग आपके जीवन में सुरक्षा कवच की तरह उतरता है। इसका अर्थ किसी पर प्रहार नहीं, बल्कि सत्य का ऐसा तेज प्रकाश है जिसमें आपके विरोधियों के झूठ, छल और षड्यंत्र स्वयंमेव जल उठते हैं। इस प्रकाश में उनके कदम डगमगाते हैं, उनकी बातें आपस में टकराने लगती हैं, उनके साथ देने वाले लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। आप बिना कुछ बोले देखेंगे कि जो व्यक्ति आपकी राह रोकता था वही कहीं और उलझ जाता है। जो आपके नाम पर संदेह बोता था वही अपने शब्दों में फंस जाता है। यह योग आपके चारों ओर ऐसी अदृश्य व्यवस्था बनाता है कि आपके दुश्मनों की चालें उनके ही लिए फंदा बन जाएं। आपके प्रतिष्ठा पर लगा धुंधलापन छोंटता है और आपका सत्य शांत किंतु प्रचंड प्रभाव के साथ सामने आता है। गजकेसरी योग आपको वह मनोबल देता है जो कठिनतम परिस्थितियों में भी सिंह हृदय बना रहता है। इस योग के सक्रिय होते ही आपकी वाणी में तर्क का संतुलन और आशीर्वाद का तेज आने लगता है। मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, प्रस्तुति हो या कोई पारिवारिक वार्ता, आपके शब्दों में ऐसा वजन आ जाता है कि लोग अनायास सहमत होने लगते हैं। यही वह योग है जो अवसरों को पहचानने की दृष्टि देता है और पहचान लेने के बाद उन्हें पकड़ डिडीएचने का साहस भी। आप पाएंगे कि जहां आप पहले हिचकते थे अब उसी स्थान पर दृढ़ता की जड्ढें जम रही हैं। अब आते हैं भगवान शनिदेव के न्याय पर, जो अगले 24 घंटे में प्रत्यक्ष अनुभव होगा। शनिदेव देरी करते हैं किंतु अंधेरी नहीं, वे विलंब करते हैं पर अन्याय नहीं। उनका न्याय कर्म के तराजू पर टिका है और जब तराजू संतुलित होता है तो परिणाम स्पष्ट होते हैं। आप यह न्याय कैसे अनुभव करेंगे? आपके जीवन में जिन मामलों में गलत आरोप लगे थे वहां परिस्थितियां स्वयं साक्ष्य बनकर आपका पक्ष रखेंगी। किसी कार्यालय में आपकी फाइल दबाई गई थी तो अचानक वरिष्ठ अधिकारी उसी फाइल पर हस्ताक्षर हेतु बुलावा भेज देगा। किसी रिश्ते में आप पर शंका का बोझ था तो वही व्यक्ति अपने ही तर्कों में उलझकर सच्चाई स्वीकार करेगा। कानूनी मामलों में तारीखें सार्थक साबित होंगी। अगले 24 घंटे में कोई महत्वपूर्ण सूचना, मेल, मैसेज या कॉल संकेत देगा कि निर्णय अब आपके पक्ष में करवट ले रहा है। और यह सब किसी ताव या शोर शराबे से नहीं, बल्कि शनिदेव के शांत, अडिग, निर्विकार न्याय से होगा। आप भीतर ही भीतर एक स्थिरता महसूस करेंगे, जैसे कोई भारी पत्थर छाती से हट गया हो। यही संकेत है कि न्याय पहुंच चुका है। अब सुनिए महाकाल के तांडव का वह रूप जो आपके शत्रु पर बिजली की तरह गिरेगा। यह बिजली क्रोध की नहीं, नियम की है। यह दंड की नहीं, धर्म की है। कल्पना कीजिए कैलाश की नीरवता में डमरू की ध्वनि उठती है, गगन थर्रा उठता है और महादेव की तीसरी आंख से दिव्य ज्वाला फूटती है। उसी ज्वाला का रूप आपके जीवन में सत्य का आकाशीय वज्र बनकर गिरता है। जैसे ही यह वज्र धरती से स्पर्श करता है, घुप अंधेरे में छिपी सच्चाइयां कौंध कर उजागर हो जाती हैं। जो व्यक्ति आपकी पीठ पीछे शब्दों के तीर चलाता था वह उसी क्षण सामने आकर विवश हो जाता है। उसकी बोली अटकती है, उसका आत्मविश्वास टूटता है
और उसके सहयोगी एक एक कर किनारा कर लेते हैं। जो कुटिल योजना मेज के नीचे लिखी गई थी, उसी कागज पर महादेव का नटराज अंकित हो जाता है और योजना की हर पंक्ति धूल हो जाती है। यह तांडव किसी के विरुद्ध द्वेष नहीं, बल्कि आपके पक्ष में सत्य का आरोह है। इस तांडव के प्रभाव से आपको जो जो परिवर्तन दिखेंगे वे बड़े सरल किंतु सटीक होंगे। पुरानी रुकावटों का क्रम टूटेगा। जिसे आप आज तक किस्मत का अड्ढंगा कहते थे, वह अब कृपा का दरवाजा बनकर खुलेगा। जिन लोगों के साथ बात करते ही मन भारी हो जाता था, वे स्वयं दूरी बनाएंगे। जिन जगहों से निराशा मिली, वहीं से संदेश आएगा। अब आइए, आपकी आवश्यकता है। आप किसी छोटे से निर्णय, जैसे एक कॉल करना, एक मेल भेजना, एक मुलाकात तय करना के माध्यम से विशाल परिवर्तन की दहलीज पर पहुंचेंगे। यह वही मुहूर्त है जहां सूक्ष्म कर्म विराट परिणाम देते हैं। परिवार में शांति का प्रसाद कैसे उतरेगा? जिस विषय पर महीनों से बात टल रही थी, उस पर आज सहज संवाद होगा। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद अप्रत्याशित शक्ति देगा। घर में लक्ष्मी चरण की अनुभूति होगी। अनायास साफ सफाई का मन करेगा। दीपक की लौ स्थिर रहेगी और रसोई में पकते अन्न की सुगंध मन को आश्वस्त करेगी। ये छोटे छोटे संकेत दर्शाते हैं कि घर की ऊर्जा पुनः पवित्र हो रही है और महादेव का रक्षा कवच चारों ओर फैल रहा है। स्वास्थ्य में यह परिवर्तन जैसे भीतर से बहती गंगा का शीतल स्पर्श है। चिंता के बादल छूटते हैं, घबराहट जैसी अनुभूति घटती है, नींद शांत होती है। जो परीक्षण रिपोर्ट का भय भीतर दबा था, वहां सकारात्मक संकेत मिलेंगे। आप पानी पीने की आदत में स्वाभाविक सुधार महसूस करेंगे। भोजन में संयम सहज होगा। यह सब संकेत है कि शरीर मन प्राण पर शिव कृपा का संतुलन उतर रहा है। अब उन सूक्ष्म लक्षणों को पहचानिए जो अगले 24 घंटे में आपको बताएंगे। हाँ, यही वह दिव्य घड़ी है। सुबह सुबह बिना अलार्म के स्फूर्ति के साथ जाग जाना। मार्ग में चलते किसी मंदिर से घंटियों की अनुगूंज सुनते ही मन का हर्षित हो उठना। घर की तुलसी या किसी पौधे का अचानक हरा भरा दिखना। कार्यस्थल पर पहली ही बातचीत का सम्मानजनक होना और एक पुरानी याद का मधुर रूप में लौट आना। ये सभी संकेत हैं कि तीनों शुभ योग सक्रिय होकर आपके पक्ष में कार्य कर रहे हैं। किसी अप्रत्याशित स्थान पर ओम या शिव लिखी हुई पट्टी दिख जाए या किसी अजनबी से ऐसी बात सुनाई दे जो सीधे आपके प्रश्न का उत्तर बन जाए, समझ लीजिए कैलाश का मार्ग आपके लिए खुला है। अब महादेव और शनिदेव के समक्ष वह आंतरिक संवाद सुनिए जो आज आपके लिए रचा गया है। भोलेनाथ, नंदी विनम्र स्वर में कहते हैं, भक्त वर्षों से अन्याय सहता रहा, क्या अब समय आ गया? महादेव की जटा से गंगा जल टपकता है, स्वर गूंजता है, समय आ चुका है नंदी। जहां सत्य प्रतीक्षा करता है, वहां तांडव न्याय बनकर उतरता है। शनिदेव कहते हैं, प्रभु, जो बोया गया वही काटने का विधान है, पर जो पश्चाताप करे उसे मार्ग भी तो दिखाना है। महादेव करुणा और नियम दोनों को एक ही दृष्टि से निहारते हुए कहते हैं, जिसने छल बोया वह अब सत्य की फसल देखेगा और जिसने धैर्य बोया उसे समृद्धि का अनाज मिलेगा। चलो, निर्णय को गति दो। यह संवाद कोई कहानी नहीं, आपके कर्म क्षेत्र में घटित होने वाला ऊर्जामय सत्य है जिसे आप अनुभव में बदलते देखेंगे। इस मुहूर्त को और प्रभावी करने के लिए आज अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में एक दीपक जलाइए, तिल के तेल या घी से, जो उपलब्ध हो। दीपक के सामने शुद्ध जल से भरा एक छोटा पात्र रखें और मन ही मन बोले, हे महाकाल, मेरे भीतर के अंधेरे को प्रकाश में बदल दो, मेरे शत्रु के भ्रम को सत्य में बदल दो, मेरे प्रयासों को फल में बदल दो। इसके बाद AUM नमः शिवाय का जप हृदय की गति से मिलाकर करें। तेज नहीं, धीमा नहीं, बस उतना जितना आपकी श्वास स्वच्छंद चलती है। संध्या के समय शनिदेव के समक्ष एक काले तिल अर्पित करें और विनम्र प्रार्थना करें, प्रभु, मेरे कर्मों की भूलों को दिशा दें, मेरे पथ को न्याय की छाया दें। यदि संभव हो तो किसी श्रमिक को जल पिलाइए, किसी असहाय को वस्त्र या भोजन दीजिए। यही शनि का प्रिय दान है जो न्याय के तराजू में आपके पक्ष का पलड़ा और भारी कर देता है। और हां, एक आंतरिक प्रतिज्ञा आज अवश्य लें, मैं क्रोध में उत्तर नहीं दूंगा, मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा,
मैं परिश्रम से समझौता नहीं करूंगा और मैं किसी की पीड़ा को अनदेखा नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा आपकी ढाल भी है और आपकी तलवार भी। इससे महादेव का कवच आपके चारों ओर और अधिक सुदृढ़ होगा तथा शनिदेव के न्याय में आपकी पात्रता और उज्ज्वल बनेगी। ध्यान रखिए, आज शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से उठेगी। बाहर की परिस्थितियां केवल वही प्रकट करेंगी जो भीतर तय हो चुका है। इसलिए भय छोड़िए, संशय छोड़िए, आपके भाग्य का पृष्ठ पलट चुका है। जिन आवाजों ने आपको कमजोर किया वे अब दूर होती जाएंगी। जिन हाथों ने आपका साथ पकड़ा उनका स्पर्श और दृढ़ होगा। जिन द्वारों पर आपने समय दिया वे अब कृतज्ञता के साथ खुलेंगे। अंत में यह स्मरण रखिए, महाकाल का तांडव विनाश नहीं, शुद्धि है। शनि का न्याय दंड नहीं, दिशा है। और तीनों शुभ योग केवल लाभ नहीं, लगन की परीक्षा भी है। आप जितने संयमी उतने दीर्घकालीन फल, आप जितने विनम्र उतनी व्यापक कृपा। अगले 24 घंटे आपके लिए वह सेतु है जो संघर्ष के किनारे से समृद्धि के तट तक ले जाएगा। कदम स्थिर रखिए, नजर ईमानदार रखिए, भाषा मंगलमय रखिए। फिर देखिए किस तरह महादेव की कृपा बिजली की चमक बनकर आपके जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल देती है और शत्रु के हर छल को राख में। अब जब आकाश में डमरू की अनुगूंज आप तक पहुंचे, आंखें बंद कर एक पल कह दीजिए, प्रभु मैं तैयार हूं। फिर जो होगा वह केवल कथा नहीं, आपका नया अध्याय होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जो अगले 24 घंटे आपके जीवन में खुलने वाला है। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि महादेव का आदेश है जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को प्रभावित कर चुका है। सबसे पहले आपके प्रेम जीवन की बात करें। आज तक जो लोग आपके रिश्ते को लेकर गलतफहमियां पैदा कर रहे थे, उनकी सच्चाई खुलकर सामने आने वाली है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन साथी या प्रियजन के मन से हर प्रकार का संदेह दूर हो जाएगा। अगर आप अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, तो अचानक एक चमत्कारिक मुलाकात होगी। ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने आपके लिए उस व्यक्ति को स्वयं भेजा हो। महादेव के आशीर्वाद से आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी और टूटते हुए रिश्तों में फिर से जीवन का संचार होगा। अब स्वास्थ्य की बात करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब जब हम निराश होते हैं तब शरीर भी कमजोर पड़ता है, लेकिन जब आत्मा में विश्वास जागृत होता है तब शरीर भी ऊर्जावान हो जाता है। अगले 24 घंटे आपके लिए वही ऊर्जावान समय लेकर आए हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से परेशान थे, उन्हें राहत मिलेगी। महादेव की कृपा से आपके अंदर एक नई स्फूर्ति और शक्ति का संचार होगा। ऐसा लगेगा मानो शरीर की हर नस में भगवान का आशीर्वाद बह रहा हो। अब धन और करियर की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का समय बिल्कुल स्वर्णिम है। आपकी कुंडली में जो धन लक्ष्मी योग बना है, वह आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की तारीफ आपके उच्च अधिकारी करेंगे। अचानक कोई ऐसा मौका मिलेगा जो आपके करियर को ऊंचाई पर ले जाएगा। और अगर आप व्यापार करते हैं तो धन वर्षा निश्चित है। वो सौदा जिसकी आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, वह अचानक सफल हो जाएगा। आपकी जेब में इतना धन आने वाला है कि आप खुद सोचेंगे कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह सब महादेव का ही चमत्कार है। अब परिवार की बात करें। परिवार में जो तनाव था, वह अगले 24 घंटे में खत्म होने वाला है। घर का वातावरण एकदम शांत और सुखद हो जाएगा। लंबे समय से परिवार के सदस्यों में जो गलतफहमियां और तकरार थीं, वह अब प्रेम और अपनापन में बदल जाएगी। आपके घर में हंसी खुशी और मंगल की ध्वनि गूंजेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी होती है, वैसे ही इन 24 घंटों में आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी होंगी। महादेव जब तांडव करते हैं तो भक्त की भी परीक्षा लेते हैं। भूलकर भी किसी का अपमान मत कीजिए। गरीब, असहाय या जरूरतमंद की अनदेखी मत कीजिए। अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है और आप उसे मना कर देते हैं, तो यह महादेव की योजना में बाधा डाल सकता है। दूसरी बात, लालच से बचें। अगर आपके सामने अचानक बहुत अधिक धन आता है, तो उसका उपयोग धर्म और सेवा में भी कीजिए। केवल स्वार्थ में उसका प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगले 24 घंटे में आपके शत्रु खुद अपने कर्मों से हारने वाले हैं।
इसलिए आपको उन्हें कुछ कहने या करने की जरूरत नहीं है। महादेव स्वयं न्याय करेंगे। आपको सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। दोस्तों, जब शत्रु विनाश योग बनता है तो आपके दुश्मन अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अगले 24 घंटे में जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं अपने कर्मों के कारण मुसीबत में पड़ेंगे। ये दृश्य देखकर आपको यह अनुभव होगा कि वास्तव में भगवान का न्याय कितना अद्भुत होता है। अब प्रश्न उठता है कि इस दिव्य समय को और अधिक शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। दोस्तों, इसका उत्तर बहुत सरल है। आज के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और शहद मिलाकर अर्पित करें। साथ ही AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन से हर संकट को दूर कर देगा और महादेव की कृपा आपके ऊपर और भी प्रबल हो जाएगी। याद रखिए, आज जो समय आपको मिला है वह साधारण समय नहीं है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पक्ष में खड़ी हैं। अब जो भी निर्णय लेंगे वह आपके जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचा